नहीं करते हैं ये गवर्नमेंट, मगर अभी तो सवाल तो लाना पड़ेगा जनाब स्पीकर साहब। ये क्वेश्चन नंबर 308 मैडम आ गया, जवाब आपको मिल गया मेरे ख्याल से। जनाब स्पीकर साहब मैंने सवाल किया था कि 2020 और मुख्तलिफ असामियों की मंजूरी दी गई है। जवाब में ये है कि मॉनिटरिंग एंड एलोकेशन ऑफिसर एक असामी, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट वैक्सीनेशन एक असामी, वैक्सीनेटर 10 असामी। नेज़ मज़कूरा ज़िले में पहले से ग्रेड 1 तक 19 की खाली पड़ी हुई हैं। असामियों की कुल तादाद 140 है। जनाब स्पीकर साहब, ये असामियाँ कब तक, मैडम आप मुझे बता दें, ये कब तक पुर होंगे? और कम अज़ कम वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के निज़ाम है, कम अज़ कम एक बंदा तो वहाँ पे लगेगा, अस्पताल भी फ़ाल होगा। ये खाली असामियाँ पड़े होने पे मैडम ये कब तक आप फिल कर रही हैं जो वीकेंड पोस्ट है डिपार्टमेंट के? मोहतरम स्पीकर साहब, ये इसके लिए हमने अभी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स अब अलग हो चुके हैं बाइफर्केशन ऑफ डिपार्टमेंट के बाद। अब हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो सारी असामियाँ अनाउंस करेगा और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि विदिन 2 मंथ्स ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और हमें बेसिकली जो थोड़ा सा एक इशू आ रहा है वो है कि टेक्निकल पोजीशंस पे टेक्निकली क्वालिफाइड लोग, उसके लिए हम इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये विदिन 2 मंथ्स प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, ये 3-4 दफ़ा आ रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। मैडम हमारे बहन अभी मैडम ने यकीन दहानी करा दी है इंशाल्लाह। मैडम यकीन दहानी मैडम ये जो है, मगर जनाब स्पीकर साहब मोज़िज़ रुकन चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए और मेरिट पर हो जाए। कभी वाशुक में नहीं भरेंगे जनाब स्पीकर साहब। इस फ्लोर पे यकीन दहानी कराती हूँ कि जल्द से जल्द मैं बार मैडम आपके ऑफिस आया हूँ, खाली यकीन दहानी कराने पे कुछ नहीं होता मैडम, आप मुझे बता दें। चलो अभी उन्होंने फ्लोर पर जो है, फ्लोर में 2 दिन पहले मेरा अपना एक कज़न एडमिट था बीएमसी में। ये तो ज़िला वाशो के दूर दराज इलाके, इनको तो फ़ौरन होना चाहिए ताकि वहाँ पे लोगों को थोड़ी बहुत सहूलत मिले। लेकिन यहाँ पे हमारे जो बीएमसी है 800 से ज़्यादा यहाँ पे एमओज़ हैं। आप बीएमसी में अभी भी आप चले जाए इस वक्त, ना आपको कोई वहाँ पे डॉक्टर मिलेगा, ना कोई नर्स मिलेगा, ना कोई वार्ड बॉय मिलेगा। ये मेरी मैडम से ज़रा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा बीएमसी की तरफ भी तवज्जो दें क्योंकि वो कोई सिटी में है। मेरा अपना कज़न कल परसों वहाँ पे एडमिट था, मैं गया हूँ, वहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, ना कोई वार्ड बॉय है, ना कोई नर्स है। सारे के सारे वार्ड ऐसे खाली पड़े हुए हैं, ढूंढने से वहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। 800 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे बीएमसी में डिपार्टमेंट से लोग तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन ड्यूटी पे कोई भी नहीं है। चले लांगो साहब, ये तो सप्लीमेंट्री में नहीं आता, मगर मैडम इसको थोड़ा चेक करें कौन है बीएमसी का आजकल। अभी इस वक्त जो है बीएमसी में जी हमने लुक आफ्टर चार्ज दिया हुआ है जो डीएमएस हैं और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं और उसमें से एक स्ट्रैटेजी ये है कि मैं पर्सनली खुद फ्रॉम कमिंग वीक सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में आई विल बी टेकिंग दी ओपीडी 2 hours एवरी डे इन एवरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर ओपीडी में मेरे बैठने से और पेशेंट्स देखने से कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। एक स्ट्रैटेजी तो हमारी ये है और दूसरा ये है कि हम क्वालिफाइड प्रोफेसर्स और इस तरह के जितने क्वालिफाइड हमारे हाई ग्रेड के डॉक्टर्स हैं उनको हम इंटरव्यू अभी यकीनन करने जा रहे हैं सारे एमएसएस की पोस्ट के लिए, ताकि जो वहाँ पे मैनेजमेंट के इश्यूज़ आते हैं उनको हम कवर कर सकें। तो मज़ीद भी कुछ सारी इसी तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं। देखिए स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, जैसे कि मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई ने भी कहा था, मुतअद्दिद दफ़ा वो ऑफिस आए हैं और हमने उनके साथ सारे वर्क प्लान शेयर किए हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। चीज़ों को पहले भी मैं इस फ्लोर पे कह चुकी हूँ कि चीज़ों को ठीक होने में वक्त लगता है, आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, चीज़ें यकीनन बेहतर होंगी। अगर ना हो तब आप हमसे जवाब तलब करें। जनाब स्पीकर साहब, 3 साल गुजर गए, हेल्थ का निज़ाम कब सही होगा आप मुझे बता दें। बेहतरी तो आई है? नहीं है बेहतरी, वाशुक में मैंने नहीं देखा है, कोयटा का ये हालत है, हर जगह में यही हालत है। जनाब वाशुक के एमपीए तो आप है वहाँ। जनाब स्पीकर साहब, मैं एमपीए हूँ इस टाइम, मैंने कई बार मैडम के ऑफिस में भी गया हूँ, यही शिकायत मैंने किया हुआ है। मैंने कहा खुदा रहा ये हॉस्पिटल, आप क्या कहते हैं इसमें मैं सियासत करूँ?
अगर आप हेल्थ और एजुकेशन में सियासत करेंगे आप कहाँ जाएंगे? इसको आपका तरक्की नहीं कहते हैं। आप जितना मेरे अपने ज़ात या मेरे ऊपर मुझे काम करने के लिए मत छोड़ें, मगर हॉस्पिटल वाशुक के सब हॉस्पिटल फान होने के का जिम्मेदारी है। मेरे भाई, मेरे माए, मेरे बहनें बीमार हो जाए, मैं कहाँ ले जाऊं? जनाब स्पीकर साहब, आप मुझे बता दें। दवाइयाँ भी नहीं है, हॉस्पिटल जब जाते हैं बंद पड़े हैं, और ये असामियाँ हैं, ये कई बार आके कैंसल होते हैं। आखिर वजह क्या है? ये कब पूरे होंगे? आप मुझे बता दें। एग्री से असेंबली के सामने मेरिट के मुताबिक में ये असामियाँ पड़े हैं, इसको पुर करें। मुझे और क्या चाहिए? मैं अपने ज़ात के लिए तो नहीं मांग रहा हूँ। उसी ज़िले के लिए 4 गरीब बंदे अपॉइंटमेंट होंगे, कम अज़ कम वो हॉस्पिटल में जाके अपना ड्यूटी भी देंगे, हॉस्पिटल फाल भी हो जाएंगे। मैडम, आप मुझे इस असेंबली के फ्लोर में बता दें ये कब होंगे? आप मुझे ये बताएं। ना अभी मैंने खुद देखा है कि कुछ वक्त से इस पर कार्रवाई इन्होंने शुरू की है। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से 10 दिन से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जो है ये लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों का भी हो जाएगा। लेकिन ये सारी आसामियाँ खाली है। इस बड़े कोरोना को भी हम बगैर डॉक्टर, बगैर वैक्सीनेटर, जितने भी खासकर दूर दराज इलाकों में ये सारे खाली पड़े हुए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर बाकी चीज़ों को हुकूमत आसामी पूर्ण नहीं कर सकती, 2 ऐसे डिपार्टमेंट है, एक हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है, इनको हंगामी बुनियादों पर इनकी जो पोस्टें हैं इनको फिल किया जाए, ये ज़रूरत है। ऐसे हालात में तो इनको बहुत सारे खासकर हेल्थ में जो है भर्तियाँ करनी चाहिए थी। वो डॉक्टर जो अनट्रेंड है उनको ट्रेंड करनी चाहिए थी। अब अगर आप ट्रामा सेंटर की हालत देखें, कभी कभार अगर वहाँ पे ज़ख्मियों की हालत, गुज़िश्ता दिनों वहाँ हम लोग खुद भी गए थे, किसी मसले में हमने देखा कि वहाँ पे वेंटिलेटर चलाने वाला कोई टेक्निकल बंदा नहीं है। जब कोयटे के जो मरकज़ी हमारी दारुल हुकूमत है वहाँ पे वेंटिलेटर चलाने वाला कोई ट्रेंड बंदा नहीं मिलेगा, तो वाशुक में क्या खाक मिलेगा? जनाब स्पीकर साहब, इतने पैसे जब अरबों रुपए हम खर्च करते हैं तो कम से कम सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इस पे तो आप रूलिंग दे दें कि इनकी भर्तियाँ जो है इनकी जो जंगी बुनियादों पे होनी चाहिए। ये तो लोग मरते जाएंगे जब वैक्सीन करने वाले लोग नहीं है, वहाँ पे टेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं डिस्ट्रिक्टों में। और हम बलूचिस्तान की रिपोर्ट देखते हैं कि 54 बंदे जो है 54% जो है तुर्बत की रिपोर्ट है कि वहाँ पे 54% लोग जो है कोरोना में मुब्तला है। मकुरान डिवीज़न की ये बात है। जब आपकी हर ज़िले में आधे से ज़्यादा आबादी कोरोना में मुब्तला है, इस पर अभी रूलिंग देता हूँ मलिक साहब। आपका ना डॉक्टर है, ना आपका कोई इस पे वैक्सीनेटर है, कोई ना टेस्ट करने वाला है, इस पे तो कम से कम हुकूमत, जब हम खर्चे पे आते हैं तो 10-10 मैं इस पर अभी रूलिंग देता हूँ मलिक साहब। खर्च हो चुके हैं गुज़िश्ता दिनों। जब अख्तर हुसैन का सवाल को आप देख ले, उसमें पता नहीं टाफी खरीदी है, उसमें ताश खरीदी है, क्या खरीदे है। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इनको तो कम से कम उनको करनी चाहिए जनाब स्पीकर। शुक्रिया मलिक साहब। सेक्रेटरी असम्बली, इस पर जो है आप डिपार्टमेंट को एक लेटर भेज दे कि हेल्थ के जो वीकेंड पोस्ट इनकी जल्द से जल्द जो है इनको जल्द से जल्द पुर किया जाए, यकीनी बनाया जाए इसको। जाबित रैकी साहब, आपके 2 सवाल तो हो गए। नसरुल्लाह ज़ेर साहब, आप अपना सवाल नंबर 35। अच्छा, ये पहला सवाल आप स्पीकर साहब माजरत, आप जल्दी हमें हमारे सवाल को भी आपने बाईपास करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 360 जवाब पड़ा हुआ तस्वुर किया। जनाब स्पीकर साहब, मैंने दिया था ज़िला वाशुक में PPHI के कुल कितने BHUs हैं और उन लोगों के नाम। जवाब में बिल्कुल ये दिए हैं मैडम। ये आपने BHUs का भी नामें दिए हैं और इन मुलाजमीन का भी नाम आपने दिए हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट में तो सही आपको जवाब मिल गया। मेरे बात सुने जनाब स्पीकर साहब जी, जवाब आए हैं। ये जो जितने BHUs हैं, मिसलों का नाम भी आपका लेता हूँ। कुछ BHUs में जनाब स्पीकर साहब मैं खुद जाके मैंने विजिट भी किया है, वहाँ पे कोई स्टाफ नज़र नहीं आता है, कोई स्टाफ नहीं है। फॉर एग्जांपल जनाब स्पीकर साहब BHU पासी है, मैंने खुद जाके विजिट किया है। BHU जंगियान है, वहाँ पे मैंने जाके विजिट किया हुआ है।
BHU है कल्लग माशकेल, वहाँ पे भी मैंने जाके चेक किया है, कोई स्टाफ वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता, महीनों महीने बंद पड़े हैं। हत्ता कि यूनियन काउंसिल शिंगिर के बिल्कुल बेसेमा से इस तरफ मशके आवारंग के एक बेल्ट में मेरा यूनियन काउंसिल शिंगिर है, वहाँ पे भी मैंने जाके चेक किया है, BHUs 2-3 BHUs हैं वो बंद पड़े हैं। मैडम ये गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं, इस लोगों का नाम आपने बिल्कुल मुझे दिया है, ये गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं हेल्थ के हवाले पे, ये क्यों ड्यूटी पे अपने नहीं आ रहे हैं? अगर ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं काइंडली इस लोगों को नोटिस दें या इस लोगों को सस्पेंड करें। आखिर ये बंदे कहाँ जाएं? ये बीमार, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है वो अपने साथ ही हॉस्पिटल है वहाँ पे जाता है, मगर वो हॉस्पिटल जब जाते हैं बंद पड़े हैं। जनाब स्पीकर साहब, मैडम को बता दें ये क्यों बंद पड़े हैं, ये तनख्वाह ले रहे हैं, इन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे, वजह क्या है? जी शुक्रिया रेकी साहब। जी मैडम। जनाब स्पीकर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मोहतरम भाई ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है और चंद BHUs के नाम भी इन्होंने बताए हैं। मैं चाहूँगी कि ये मज़ीद भी हमें अपने इलाके के ये जितने BHUs की लिस्ट इनको दी गई है उसको पिन पॉइंट करें कि कौन से BHUs में लोग नहीं आ रहे, स्टाफ नहीं आ रहा और वहाँ से सर्विसेज नहीं दी जा रही पेशेंट्स को। तो यकीनन हम इसके तमाम चीज़ें मालूम कर लेंगे और उसके बाद जो है मोरे को वो तमाम तफसीलात वजूहात सब हम बता देंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर साहब, मैडम बार बार तसल्लियाँ दे रहे हैं, मैडम प्लीज़ खुदारा इस हेल्थ के ऊपर आप मुझे प्लीज़, आप मेरे बहन हैं, मेरा दिल दर्द करता है, दुख होता है कि मेरे ये बीमार कहाँ जाए। अगर मैडम आपसे कुछ होता है खुदारा मुझे इस असेंबली के सामने मुझे यकीन देना, अगर आपसे कुछ नहीं होता है क्योंकि आप बेबस है, सारे इख्तियारात CM साहब के पास है, जाम साहब के पास है। जाम साहब ने एक DHO लाया हुआ है अब्दुल समद, दूसरा PPHI का लाया है तैमूर, वो आज तक पता नहीं वाशुक में किधर है, कहाँ है। ये हेल्थ का निज़ाम इस तरह चलेगा? ये इसको कहते हैं हेल्थ का निज़ाम? आप कहते हैं बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है, बलूचिस्तान कहाँ तरक्की कर रहा है? अभी तक हेल्थ का निज़ाम ये हालत है, अस्पताल बंद पड़े हैं, अस्पताल सारे बंद पड़े हैं, मुलाजिम पता नहीं कहाँ पे अपने कारोबार पे अपने बिजनेस में लगे हैं। इसको कहते हैं तरक्की? जनाब स्पीकर साहब, इसको नहीं कहते हैं तरक्की, ये तरक्की का निशान नहीं है, ये दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। जनाब स्पीकर साहब, मैं ये आप गिला हमसे क्यों कर रहे हैं ना? आप गवर्नमेंट में, मिर्जा खान आप खुद गवर्नमेंट में, आप चाहे एहतजाज करें, आप एहतजाज करें, उधर आ जाए, उधर एहतजाज कर रहे हो यार, क्या एहतजाज करें आप क्यों उधर बैठे हैं? स्पीकर साहब, आपकी मेहरबानी होगी, 3 साल से कुर्सी बिल्कुल टूटा हुआ है, मैं नहीं बैठ सकता, मेरा कमर भी दर्द कर रहा है, लेकिन दूसरा कुर्सी मेरे लिए कर दो, लेकिन आइंदा के लिए मैं उधर बैठ जाऊंगा। अभी मैं अपना कागज निकालूंगा, मैं उधर बैठ जाऊंगा। उधर ये आला तरक्की का नहीं उधर जाए, ये हाल है जनाब स्पीकर साहब, ये हाल है। फिर भी कहते हैं कि ये बलूचिस्तान असेंबली का ये हाल है, फिर आप कहते हैं हमने बलूचिस्तान में तरक्की किया है। अभी आपका कुर्सियां को ये हाल है, आपका ये माइक का ये हाल है। तशरीफ रखे रहेगी साहब। जनाब स्पीकर साहब, का जगह है, कम से कम किसी और जगह में बैठ जाए। उठे भाई उठे, इस तरह आप जो है अपनी मर्जी से कुर्सी चेंज नहीं कर सकते। उठे बीच में बैठ, आपके नाम पर जो चेयर इलाट है आप उसी पर बैठ सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब इसको उठा दे, जनाब स्पीकर साहब इसको उठा दे उधर से। कार्रवाई की तरफ आते हैं। जनाब नसरुल्लाह खान ज़ेर साहब, आप अपना सवाल नंबर 351। जनाब स्पीकर साहब, मैडम को बोलो, मैडम ने आपको यकीन दहानी करा दी, उन्होंने कहा अच्छा कि आपने जो है ये बात हाईलाइट की, इस पर जो है मैं एक्शन लूंगी और सारा का डिटेल मंगवाऊंगी। इस पर अगर हम जिम्मे ही एक सवाल कर दूं, मेरे ख्याल से आगे आ जाते हैं। जिम्मी सवाल है सर।